राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन से शय्या पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। क्षीर सागर में विष्णु भगवान जब शयन करते हैं तो उनकी पूजा अनंत चतुर्दशी के दिन की जाती है। ये शेषकाल नाग रूप से विद्वान रहते हैं। ये शेषनाग इसी रूप में विद्वान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। विष्णु भगवान और कृष्ण जी की साथ में पूजा की जाती है। पूजा विधि विधान हमें क्या करना चाहिए। पूजा में प्रातः काल नित्य क्रिया तथा स्नादि से निर्वृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित या कुशा के साथ करोड़ों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। जो शेष भगवान बैठे हैं विष्णु भगवान शेषनाग पर, उनकी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उनके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे उनके जो धागा होता है उसमें 14 गांठ लगाकर हल्दी से उस धागे को रंगना चाहिए। डोरे और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप निवेश से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाहिनी भुजा पर बांधे धारण करें। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत चतुर्दशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय मंडप इतना मनोरम बनाया गया, और जब सारयूज यज्ञ किया उस समय मंडप बहुत सरोवर बनाया गया था। जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं हो रही थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप पर आ गया, और द्रौपदी ने यह देखकर उपवास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात सुनकर उनके हृदय में बाढ़ जैसी लग गई। तभी बदला लेने की मन ही मन ठान ली उन्होंने। कुछ दिन बाद ही उनके पांडवों को बुलाकर धूत क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतीक्षा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दे दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने यह वृत्तांत सुनाया। उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण की विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज पुनः राज प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक साथ एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया था। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले गए। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही थीं। तब उसके पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हो। उन सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा बांधकर हाथ में बांधने को कहा। ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके। उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से उसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत चतुर्दशी को जो डोरे बांधते हैं उन्हें अनंत डोरे कहते हैं की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन चले गए। वन में काफ़ी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था,
उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया है तो अब घर आकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करना। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने घर पर आकर 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान करा, जिससे वह सुखी व संपन्न हो गई। इसलिए अनंत चतुर्दशी को सभी को पूजा करनी चाहिए विष्णु भगवान को। और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सभी को अपने हाथ में धागा बांधना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको लोगों के लिए नई नई वीडियो ला सकूं। राधे राधे।